वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग में जुड़े रहने के लिए या मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी मेरे व्लॉग्स आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और जो लोग पुराने हैं प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आज मैं आई हूँ अभी नया ब्लॉग लेके, वो है शिवरात्रि पे। तो आज है 30th। तो शिवरात्रि है वो है 2 अगस्त की। तो आज से जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया में यहाँ से लोग कांवड़ जा रही हैं। तो अभी यहाँ पे धीरे धीरे रास्ते बंद हो रहे हैं, कल और परसों पूरे ही रास्ते बंद हो जाएंगे। सो यहाँ से ऑफिस आना जाना सभी कुछ बहुत ही मुश्किल है। तो आज मैंने सोचा कि चलो शिवरात्रि कांवड़ पे एक ब्लॉग बनाया जाए। और हमारी सोसाइटी के बाहर एक शिविर सा लगा है छोटा सा, कुछ फैमिलीज़ मिलके कर रही हैं, जिसमें जितने भी कांवड़ी हैं उनकी सेवा करी जा रही है, उनको खाना वाना दिया जा रहा है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा कुछ करती हूँ, बिकॉज़ ऑफिस के बाद जो टाइम मिलता है, मतलब ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है इस समय। और इस समय तो वहाँ पूरे 7 दिन बहुत रौनक होती है। यहाँ थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज़ लोग यहाँ से अलग अलग जगह चले जाते हैं, जिसको जहाँ अपना जल चढ़ाना होता है वो अपने अपने मंदिरों की तरफ चले जाते हैं। सो बेसिकली आप सबको ही पता होगा कि सावन का पूरा एक महीना होता है, 4 से 5 सावन के सोमवार होते हैं और ये भोले जी का त्योहार होता है। इसमें हरा हरा होता है सब कुछ। और इस समय में कावड़ का बहुत महत्व है। तो ऐसी मान्यता तो बहुत सारी हैं, और सावन से जुड़ी, शिवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं। एक दो कथाएं हैं जो मुझे पता है। एक कथा ये थी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव जी ने जितना भी विषैला वो था, विष था, वो सब पी लिया था। और उस विष को पीने के कारण उनके अंदर नकारात्मक, मतलब नेगेटिविटी की एक सोच थी जो जिससे वो परेशान रहते थे। फिर वो काफ़ी समय परेशान रहे। फिर त्रेता युग में रावण आए। और जैसे कि आपको सब पता है, सबको ही पता है कि रावण बहुत बड़े भक्त थे, शिव भक्त थे। मतलब अगर उनका सीता जी पे मन नहीं आता तो उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, ये सब जानते हैं। उनसे बड़ा भक्त भी कोई नहीं है शिव जी का। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ये कावड़ का जो ऐसा मान्यता है, अब किसी को पता नहीं, सब मान्यता पे चलते हैं कि उन्होंने ही कावड़ की यात्रा शुरू की थी और गंगा जल ला के शिव जी पे चढ़ाया था। उस दिन के बाद से शिव जी की जो नकारात्मक परेशानी थी, जो नेगेटिविटी थी विष पीने के कारण, वो उससे ठीक हो गए थे और वो उनकी परेशानी दूर हो गई थी। ये तो पहली कथा है, मैंने आपको बताया, ये तो पहली कथा थी। अब दूसरी कथा, एक चित्रभानु नाम का शिकारी था। अब मुझे नहीं पता कि ये कथा कितनी सही है और कितनी इसमें सच्चाई है। मैंने मुझे जो पता है वो बता रही हूँ। दूसरी ये है कि शिकारी था चित्रभानु, उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, तो वो कर्जा चुका नहीं पा रहा था। तो एक दिन वो जंगल गया और शिकार करने के लिए। तो वो भूखा प्यासा पूरे दिन से शिकार के लिए वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था, पर उसे शिकार नहीं मिला। तो वो अनजाने एक बेलपत्र के पेड़ पे चढ़ गया। और उसे ये नहीं पता था कि उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग है। तो उसने पूरे दिन से कुछ खाया पिया तो नहीं था। तो वो, क्योंकि वो किसी भी शिकार का वेट कर रहा था, किसी भी जानवर का इंतज़ार कर रहा था, तो वो पत्ते तोड़ रहा था। तो बाय चांस वो पत्ते शिवलिंग पे जाके गिर रहे थे, मतलब ऐसी मानता है। तो उसकी एक पहर की, ऐसे करते करते उसकी एक पहर की पूजा हो गई थी। फिर उतने में उसको एक हिरनी दिखी। वो मतलब शी वॉज प्रेग्नेंट, मतलब ऐसा ऐसा मुझे पता है। तो प्रेग्नेंट थी, तो उसने उसको मारना चाहा, शिकारी को। तो शिकारी ने उसको शिकार करना चाहा। तो हिरनी ने कहा कि मैं ऑलरेडी माँ बनने वाली हूँ, मैं एक बार अपना बच्चा कर दूँ, फिर मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी, तब तुम मेरा शिकार करना। तो अब उन्हें प्रत्यंचा चढ़ा दी थी, तो वो कहाँ छोड़ते, तो उन्होंने बेलपत्र के पेड़ पे छोड़ दी। तो वो सारे बेलपत्र फिर से शिवलिंग पे आके गिर गए। तो उनकी पहले पैर की पूजा हो गई। तो उन्होंने जो चित्रभानु नाम का शिकारी था उसने उसको छोड़ दिया। फिर वही दोपहर को एक और उसके पास हिरनी आई। उसने कहा कि मुझे मेरे पति नहीं मिल रहे हैं, मैं उनको ढूंढ के आ जाऊँ, वो मिल जाएंगे तो मैं खुद आ जाऊँगी तुम्हारे पास। तो चित्रभानु ने उसको भी छोड़ दिया। तो उसमें फिर से उनकी पूजा हो गई दोपहर की।
अब उसके बाद तीसरी हिरनी आई। तीसरी हिरनी ने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, इनको इनके पापा के पास छोड़ आती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊँगी, फिर आप मेरा शिकार कर लेना। तो वो थी रात के पहर की, वो फिर ऊपर चढ़ गया, फिर से करने लगा। ऐसे 3 पहर की उसकी पूजा हो गई थी और उपवास भी हो चुका था। वो ऐसे करते करते दिन निकल गया, अगला दिन हो गया। फिर एक हिरण आया, तो हिरण ने, अब उसने सोचा कि 3 हिरनी मुझे धोखा देके चली गई हैं, मैंने उन पे विश्वास किया। तो हिरण ने कहा कि जैसे तुमने उन तीनों हिरनी को जाने दिया तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि वो तीनों मेरी ही पत्नियां हैं। मैं अपने परिवार, अगर मैं उनके पास नहीं जाऊंगा तो जो तुमने उनको आज़ादी दी है वो तुम्हारी विफल हो जाएगी। तो उसने उसको भी जाने दिया, क्योंकि वो बहुत सीधा था और उसके मन में बहुत दया आ चुकी थी। अब उसका मन शिकार में नहीं था। फिर कुछ समय बाद ये हुआ कि वो जैसा उन्होंने वादा किया था, वो तीनों हिरनियाँ और वो हिरण एक साथ वापस आए अपने परिवार के सहित। तब तक जो चित्रभानु था उसका मन बदल चुका था, उसने कहा अब मैं शिकार नहीं करूँगा। तो बस उसके बाद उसके पूरा उपवास पूरा हो गया था। तो उसी दिन से ऐसा माना जाता है कि चित्रभानु को शिव जी ने उसको मोक्ष दिया, और जो जितने भी शिवव्रत वाले थे वो उसको कैलाश लेके चले गए, तो उनको मिल गया मोक्ष। तो ये 2 कहानियाँ हैं। और तीसरी जो सबको ही पता है, जो मुझे लगता है कि मतलब मैं ये भी श्योर नहीं कि सही है नहीं चाहिए, इस सावन में कहते हैं कि शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी और उनकी बारात गई थी इस तरीके से, है ना राहुल? मतलब इस सावन के महीने में शायद उनकी शादी का भी था। तो ये 3 कुछ कथाएं हैं, इससे ज़्यादा भी कथाएं होंगी, अलग अलग होंगी, पर चलो देखते हैं। इसका अपना महत्व है और इस समय सड़कों पे बहुत रौनक है। आज मुझे पता नहीं कितनी रौनक होगी, तो चलो मेरे साथ, मैं अपनी सोसाइटी में आपको दिखाती हूँ कि क्या कैसे हो रहा है। और आज मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, तो मैं सोच रही सारे जो भोले हैं उनको हम आज जल बाँटेंगे। और हमारी सोसाइटी में कुछ फैमिली है जो लोग मिलके टेंट वेंट लगाया है, तो उन्होंने खाने का इंतजाम किया है। कल सुबह से और भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो अभी मेरे साथ, मैं आपको ज़रा रोड का एक वो दिखाती हूँ। कल परसों तो और भी रौनक होगी। हमने ले लिया पानी, अब हम पानी बांटेंगे। जो भी भोले वहाँ से जाएंगे, हम जब छोटे थे तो हम बोलते थे भोले भोले केला ले लो, भोले जल ले लो, यही बोलता, अभी भी यही बोलते हैं। आप देखोगे तो बोलते। इस समय तो इतनी रौनक है इस चीज़ की। अब यहाँ थोड़ी कम है, लेकिन आप हरिद्वार से लेके जो मेरठ गाजियाबाद मतलब यहाँ तक का पूरा रूट है, ये पूरा ही इस समय रौनक हो रखी है। तो चलो हम भी देखते हैं इस समय कितनी रौनक है। कल परसों तो और भी हो जाएगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपने बैक कैमरा से। और इस समय ना गर्मी बहुत है, कि मतलब अगर धूल भी थोड़ी सी बारिश कर दे तो अच्छा हो जाएगा। पर क्या बोलता है जय भोले की? हाँ बेटे, रात को रुकेंगे ना, कूलर लगा रखा है इनके लिए, पूरी रात भर चलेंगे सब लोग। अभी तो बहुत कम है। इसमें डाल दो सारी, डालो डालो। पानी दे दिया सबको? बोले पानी लेंगे, पानी लेंगे। चाव लेकर आओ। तो दोस्तों, यहाँ पे सब लोगों का, कुछ लोगों का डिनर हो चुका है, अब डिनर करा रहे हैं, तो भोलों को खाना खिला रहे हैं। नमस्ते। हम आ गए हैं बाहर से, दीदी अब आ रहे हैं।
लंच डिनर हो गया है, पानी वानी की सेवा भी हो गई है और हमने भूलों को बाहर भी बांटा। अभी भीड़ कम है, जैसे कि मैं बता रही हूँ। आगे आने वाले समय में मतलब 2 दिन बहुत भीड़ होगी। कल सुबह यहाँ से यहाँ पे पकौड़ी का प्रोग्राम चालू हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत अरेंजमेंट इन्होंने कर रखा है, तो टेंट वालों को बुलाया है और सुबह हलवाई लग जाएगा। तो देखिए सुबह क्या होता है। सुबह भी यहाँ पे कुछ पकौड़ी वकौड़ी का प्रोग्राम रहेगा। तो जो भी इंसान, जो भी हमारी तरफ से कोई दान पुण्य करना चाहता है, इनके साथ वो दान पुण्य कर सकता है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने थोड़ी सी आपको सावन की, शिवरात्रि की इम्पोर्टेंस बताई है, महत्वता बताई है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि हर दिन का एक ब्लॉग बनाऊँ, कल और परसों का। तो जुड़े रहना मेरे इस चैनल पे। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखिए। मेरा सारा कंटेंट मेरा खुद का ओरिजिनल होता है और मैं कोशिश करती हूँ कि बेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेस्ट थिंग आप तक पहुँचाऊँ, वॉट एवर आई नो। सो इस समय बज रहे हैं रात के 11:30 और हम लोग बस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ध्यान रखें।